हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेट दूंगा, जिसमें से लगभग 150 क्वेश्चन हो गए हैं। आज मैं आप लोगों को लगभग 200 क्वेश्चन का सेट तक पहुंचा दूंगा प्यारे बच्चों। इसके बाद 2 वीडियो मैं और बनाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका 300 क्वेश्चन का जो सेट होगा वो पूरा हो जाएगा। और आप लोग जो 1 फरवरी को जो एग्जाम है आप लोगों का बायोलॉजी का, वो जो पेपर का एनालिसिस होगा प्यारे बच्चों, वो इसी ऑब्जेक्टिव सेट से होगा। जो 300 क्वेश्चन का मैं आपके पास सेट दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको क्या कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी, आपके सहपाठी भी, ठीक है ना, वो भी इस वीडियो को क्या कर सके, देख सके और उनका भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए, ठीक है ना। जिसका जो भाई जो भी अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, उसका क्रेडिट जो है वो आपको जाएगा बच्चों, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों ने उन तक पहुंचाया है। और इस चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश का भी वीडियो दिया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज मैंने रिवीजन करवाया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप जा करके क्या कर लीजिए, देख लीजिए। समरी भी बच्चों, मैं समरी भी इस चैनल पे डाला हूं, ठीक है ना। समरी का भी वीडियो बनाया हूं और वही समरी का वीडियो बनाया हूं जो इस बार 2024 के एग्जाम में पूछने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, तो आज का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, फ्लोरा की सुरक्षा प्रदान की जाती है, या फौना की सुरक्षा प्रदान की जाती है, या पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा प्रदान की जाती है, या ए और बी दोनों होगा। यानी फ्लोरा और फौना दोनों होगा। ये दोनों जो वर्ड है प्यारे बच्चों, वो नया वर्ड दिख रहा है, नया शब्द दिख रहा है। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति जात। क्या होता है, वनस्पति जात होता है। और फौना का मतलब होता है प्राणी जात। क्या होता है, प्राणी जात होता है बच्चों। अब देखिए ऑप्शन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान में है, उसमें वनस्पति का भी हम लोग क्या करते हैं, रख रखाव, यानी उसको भी हम लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, और प्राणी जात को भी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। द्वितीयक उत्पादक यानी प्रथम उत्पादक किसको कहते हैं, तो प्रथम उत्पादक में क्या होता है, हमारा जो उत्पादक ही हो जाता है। और द्वितीयक उत्पादक क्या होता है, तो द्वितीयक उत्पादक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जो भी शाकाहारी जीव है। कौन सा जीव, शाकाहारी जीव, जो किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो देखिए आप लोग कॉमन वे में जानते होंगे, पास्चुराइजेशन में किसको गर्म करते हैं, केवल दूध को गर्म करते हैं, या किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं, या किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तरल का मतलब होता है लिक्विड पदार्थ। क्या होता है, लिक्विड पदार्थ जो द्रव रूप में रहे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पास्चुराइजेशन में क्या होता है, हम लोग दूध को भी गर्म करते हैं और फलों के रस को भी गर्म करते हैं। यानी कि फलों के रस को भी गर्म करते हैं और किसको गर्म करते हैं, दूध को भी गर्म करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए मैक्सिमम जगहों पे इसका आंसर ना केवल दूध को मिलता है। क्या मिलता है, केवल दूध को, लेकिन फलों के रस को भी गर्म किया जाता है। यानी क्या हो जाएगा, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट, पराग भित्ति
पराग भित्ति जो है वो क्या होती है, एक स्तरीय होती है या द्वितीय स्तरीय होती है, यानी उसमें 2 लेयर पाया जाता है। तो पराग भित्ति जो होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें कितने लेयर पाए जाते हैं, 2 लेयर पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, यानी टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है या पेट से उत्पन्न होता है या थाइमस से उत्पन्न होता है या यकृत से उत्पन्न होता है। तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो किससे उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। इको आर आई जो एंजाइम है वो किससे प्राप्त होता है, बैम H1 से प्राप्त होता है या ई कोलाई से प्राप्त होता है या ए और बी दोनों से प्राप्त होता है या हिंद 3 से प्राप्त होता है। तो जो हमारा इको आर आई एंजाइम का जो स्रोत होता है वो ई कोलाई होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। तो निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं, तो ड्रोसेरा, क्या ड्रोसेरा, बिल्कुल ये कीटभक्षी है। नेपेंथिस ये भी कीटभक्षी है। यानी ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, मुर्गी है या सांप है या ए और बी दोनों है या केंचुआ है। तो उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो उभयलिंगी प्राणी हमारा केंचुआ है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है ना। क्लोरेला क्या है, जीवाणु, सॉरी शैवाल है, क्या है, शैवाल है या जीवाणु है या प्रोटोजोआ है या एकल कोशिका प्रोटीन है। तो जो हमारा क्लोरेला है वो क्लोरेला क्या है, तो एक प्रकार का ये एल्गी होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये शैवाल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो गया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 159 की ओर बढ़ते हैं। 159 में बढ़ेंगे हम लोग। देखिए 159 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 क्या है, क्राइजिन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है। यानी क्राइजिन जो है वो बाल कृमि से किस फसल को बचाता है, यानी कि कपास को बचाता है या चाय को बचाता है या आम को बचाता है या गेहूं को बचाता है। तो देखिए क्राइजिन जो है वो किसको बचाता है, तो वो कॉटन को बचाता है, यानी कि कपास को बचाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से डीएनए में, किसमें, डीएनए में, किसमें बोल रहा है, डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है। यानी डीएनए में क्या पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन प्यूरिन बेस यानी प्यूरिन क्षार की बात कर रहा है, तो प्यूरिन बेस कौन सा पाया जाता है, तो एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। एडेनिन और ग्वानिन, यहाँ पे देखिए एडेनिन और ग्वानिन किसमें है,
यानी एडेनिन और क्या पाया जाता है, ग्वानिन। तो देखिए एडेनिन ग्वानिन किस में है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैंसर किस कारक से होता है, कैंसर जो है वो किसके कारण से होता है, तो कैंसर जीवाणु द्वारा होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। कैंसर किसके द्वारा होता है, ओकोजिन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ओकोजिन द्वारा। नेक्स्ट, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन संभव है। क्या संभव है, अलैंगिक जनन। देखिए किस ऑप्शन में अलैंगिक जनन दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आरएनए के पाइरीमिडीन लिखा गया है, यानी कि क्या हो जाएगा, पाइरीमिडीन। क्या हो जाएगा, पाइरीमिडीन में पाया जाता है, यानी कौन सा बेस का पाया जाता है, कौन सा क्षार पाया जाता है, किसमें, आरएनए में। किसमें, आरएनए में। तो आरएनए में देखना है कि कौन सा बेस पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है साइटोसिन। क्या पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन और यूरेसिल देखेंगे हम लोग ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में साइटोसिन और यूरेसिल है। फर्स्ट में देखिए साइटोसिन और थायमिन है, बिल्कुल ये नहीं होगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन एडेनिन और ग्वानिन है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, साइटोसिन एवं यूरेसिल, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग डिप्थेरिया के लिए होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। पर्ट्यूसिस के लिए होता है। पर्ट्यूसिस किसको कहते हैं, तो काली खांसी को। किसको, काली खांसी को। किसको, काली खांसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्ट्यूसियस कहते हैं, ठीक है ना। टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए टीके का उपयोग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन और आया था, निम्न में से कौन मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कहेगा तो किसको मारना है, मीथेन को मारना है, बताए थे ना, ठीक है ना। और यहां पे कह रहा है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, मीथेन। तो मीथेन बिल्कुल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, ठीक है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बाघ के लिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है, चलिए देखते हैं। घास, क्या, घास। घास को गेहूं कभी नहीं खा सकता है, नहीं खा सकता ना, यानी ये हमारा गलत है। नेक्स्ट, बकरी, ठीक है, बकरी को गाय खा सकती है, बिल्कुल नहीं खा सकती है, ये भी हमारा गलत क्रम है। नेक्स्ट, घास, क्या, घास। घास को कौन खाएगी, बकरी, बिल्कुल सही बात है। और बकरी को कौन खा जाएगा, शेर, यानी ये हमारा जो क्रम है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी पे देख लेते हैं। घास, घास को मछली नहीं खाती है और मछली को बकरी बिल्कुल नहीं खाती है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है प्यारे बच्चों, तो न्यूक्लियोसाइड जो है ना एक शर्करा होता है। क्या होता है, शर्करा होता है, और प्लस क्या होता है, बेस होता है। शर्करा होता है और क्या होता है, बेस होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सुगर और प्लस फॉस्फेट। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमिट के निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। 71
यानी 171 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। अरे भाई एक ही दिल तो है, कितनी बार लोगे बताओ। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यानी निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु नहीं, बिल्कुल नहीं। भ्रूणपोष ये भी नहीं, ठीक है ना। युग्मनज यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। नेक्स्ट, ओकोजिन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन को पलट दिया है, पीछे हम लोग क्वेश्चन देखे थे इस टाइप का, ठीक है ना। ओकोजिन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, तो ओकोजिन्स किसके लिए उत्तरदायी है, कैंसर के लिए। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जलोदभिद है। जलोदभिद कहने का मतलब जो जल में उगता है, तो कौन उगता है, सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा कैसा पौधा है, जलोदभिद है। नेक्स्ट, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो जो निषेचन शरीर के बाहर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विट्रो। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। इन विवो का मतलब होता है आंतरिक निषेचन, जो शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्यारे बच्चों। कब मनाया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिका पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिका मानव में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, और कहां पाया जाता है, वृषण में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ओपेरॉन मॉडल किसको प्रदर्शित करता है, जीन का सिंथेसिस को, जीन का एक्सप्रेशन को, या जीन का रेगुलेशन को, या जीन का फंक्शन को, यानी जीन के कार्य को। नहीं, ये किसको प्रदर्शित करता है, तो जीन का रेगुलेशन को। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 178। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। देखिए अभी तक पूछते आ रहा था उभयलिंगी है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी फीता कृमि ये तो उभयलिंगी है, केंचुआ ये तो उभयलिंगी है, घरेलू मक्खी ये उभयलिंगी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में ना थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या करता है, आगे पीछे हिलाते डुलाते रहता है, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन को एकदम लचीला बनाता है बिहार बोर्ड। बस आपको कंसंट्रेट करना है और सही से क्वेश्चन को पढ़ना है और राइट ऑप्शन मार के आना है प्यारे बच्चों। ये नहीं कि क्या करना, जैसे ही देखो क्वेश्चन बस उसका आंसर लगाना शुरू कर दो, नहीं। अच्छे तरीके से पहले से क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, उसको लगा करके आना है और सही सही लगा करके आना है। इस बार बायोलॉजी का जो पेपर होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव आप लोग ना 35 में 35 मार के आइएगा। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैं जो 300 क्वेश्चन का जो सेट दे रहा हूं ना, आप देखिएगा इसी क्वेश्चन में से एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी तो आपके दोस्तों का भी मार्क्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, 179 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। हम बताए थे कि 2 प्रकार का होता है ना, एक डीएनए होता है, ठीक है, और दूसरा आरएनए होता है, ठीक है ना। तो डीएनए में कौन नहीं होता है, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता है। तो आप देखिए तो यूरासिल है कहीं पे ऑप्शन में, बिल्कुल है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन बेस का डीएनए में क्या होता है, यूरासिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। दुर्लभ पौधों की सूची, यानी वैसे पौधे जो आसानी से मिलते नहीं है, अब उनकी जो संख्या है धीरे धीरे कमते जा रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, यानी वैसे प्राणी जो प्राणी क्या होने वाले हैं, अब खत्म होने वाला है, उनका जीवन जो है समाप्त होने वाला है। यानी तीनों ऑप्शन हमारा सही है बाबू, यानी ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 181, करा पुष्पासन खाया जाता है, यानी निम्न में से पुष्पासन किसका खाया जाता है, तो पुष्पासन सेब का खाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, पुष्पासन किसका खाया जाता है, सेब का खाया जाता है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो ये है टीएमवी, यानी टोबैको, क्या है इसका, क्या हो जाएगा, टोबैको मोजैक, ठीक है ना, मोजैक वायरस, ठीक है। तो ये टीएमवी का क्या हो जाएगा, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियोफेज, यानी डीएनए किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो बैक्टीरियोफेज का, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, आय में कमी होगा, बिल्कुल बात है। ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा तो मान लिया जाए हमको काम के लिए आदमियों की जरूरत है, तो ज्यादा आदमी मिलोगे तो हम बोलेंगे भाई 1 घंटा का वर्क का मैं आपको 200 दूंगा। एक बंदा है वो बोल देगा नहीं मैं 150 में ही कर लूंगा, तो बताओ प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा ना। नेक्स्ट, जमीन में कमी, बिल्कुल सही बात है, जमीन में भी कमी होती है। मान लिया जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति है उसके 2 पुत्र हैं, उसके पास 5 बीघा जमीन है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 2.5 बीघा हो जाएगा। और एक व्यक्ति है वो कह रहा है नहीं हम दो, हमारे 11 क्रिकेट टीम, अब बताइए, ठीक है 5 बीघा जमीन है और 11 को तैयार कर दिया मेरे भाई, तो क्या होगा, उसका जो बंटवारा होगा तो बताओ 1/2 बीघा भी तो नहीं पड़ेगा, यानी 10 कट्ठा से भी तो कम पड़ेगा ना मेरे भाई। तो चलिए, जमीन में भी कमी होते, खनिज पदार्थों की कमी, ये भी सही बात है, खनिज पदार्थ में भी कमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, यानी किसका भाग है, तो एक्रोसोम, ठीक है ना, एक्रोसोम किसका भाग होता है, तो शुक्राणु का, किसका, शुक्राणु का, इसी प्रकार से होता है ना, ठीक है ना। और शुक्राणु का जो आगे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है, यानी मानव शुक्राणु के सिर का, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन है वो 185 नंबर क्वेश्चन है। 185 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग हैं, यानी इनमें से कौन है जो जीवाणु के कारण होने वाला है, तो कुष्ठ रोग ये भी जीवाणु के कारण ही होता है, ठीक है ना। क्षय रोग यानी टीबी ये भी जीवाणु के कारण ही होता है। हैजा ये भी जीवाणु के कारण ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, भाई ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना पाया जाता है, 46 पाया जाता है, ठीक है ना। और 46 में पुरुष की बात करें तो पुरुष में कितना पाया जाता है, 44 प्लस एक्स प्लस क्या पाया जाता है, वाई, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, तो एसिटाबुलेरिया क्या है, तो एक प्रकार का ये एल्गी है, यानी शैवाल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 188, ये क्या है, अनुन्मिल परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या पाया जाता है, तो अनुन्मिल परागण वाले जो पौधे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो स्वपरागण पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसे होता है, एक दिशीय होता है, कैसे होता है, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट 190 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, सार्वभौमिक दाता है, यानी जो सभी को क्या करता है, डोनेट कर सकता है, दे सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्लड ग्रुप ओ होता है। नेक्स्ट, एक संकरण क्रॉस का
फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? तो फिनोटाइप अनुपात यानी समलक्षणिक अनुपात क्या होता है बच्चों? तो 3:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यानी गैंडा अभयारण्य जो है वो किस राज्य में मौजूद है? तो किस राज्य में मौजूद है? ये असम में मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 193 193 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एकदम डायरेक्ट बताए थे कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिलेखन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा ना अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो WHO बताया है कि यदि 20 से 30 डेसिबल 20 से 30 डेसिबल 20 से 30 डेसिबल कितना प्यारे? 20 से 30 डेसिबल। तो 20 से 30 डेसिबल के ऊपर का यदि ध्वनि हम लोगों को मिलेगा तो कान के लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसानदायक हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा। यानी 20 से 30 डेसिबल तो हम लोग आसानी से सुनिए सकते हैं ना, यानी मानक, मानक मतलब छोटा। तो ध्वनि प्रदूषण का जो छोटा रूप होता है वो क्या हो जाएगा? 20 से 30 डेसिबल। नेक्स्ट, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये मादा मच्छर, जिसको मादा एनोफेलिस कहते हैं, उसको काटने से होता है। तो देखिए कहां पे है, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनोफेलिस। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? तो जैविक खाद किस में मौजूद होता है? तो जैविक खाद फ्रॉन्किया में मौजूद होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। क्या है ये? क्लॉस्ट्रिडियम है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लैक्टोबैसिलस। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अर्जित गुणों के वंशागति का जो सिद्धांत है वो लैमार्क के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? लैमार्क के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी तरीके की अगर समस्या कोई भी सब्जेक्ट में आ रही हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि अब मुझे किस सब्जेक्ट का वीडियो बनाना है। लगभग 200 के लगभग पहुंच गए हैं, अभी और 100 क्वेश्चन का टारगेट है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, इंग्लिश का भी वीडियो मैंने बनाया है, और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस वो समरी जो इस बार का बोर्ड पूछने वाला है, चाहे वो प्रोज का समरी हो या पोएम का समरी हो, उस समरी को भी मैंने क्या किया है तो देख लिया है। तो उसको भी आप वीडियो को जाकर के अच्छे तरीके से देख लीजिए और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं एग्जाम से पहले आपके फोन में पहुंचे, आपके पास पहुंचे और आपका नंबर इंक्रीज करे और एग्जामिनेशन हॉल से निकलो तो आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ दिखे, ताकि सबसे ज्यादा जो सुकून होगा प्यारे बच्चों वो मुझे होगा। तो एक बार प्लीज दोस्तों इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।